नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने लास्ट टाइम कब सुना था कि आरबीआई मार्केट के अंदर कैश पे कैश पे कैश पे कैश झोंकती चली जा रही है। इस साल 2025 में जनवरी से लेके 31 मार्च तक ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने 6.5 लाख करोड़ का कैश मार्केट में झोंक दिया। 80 बिलियन डॉलर के बराबर 6.5 लाख करोड़ का इतना कैश झोंकने की जरूरत क्या पड़ गई। ऐसा क्या हुआ था कि जनवरी महीने के अंदर बैंकों के अंदर 3 करोड़ 30 लाख के कैश की कमी हो गई थी। ये कैश अचानक से कहां चला गया था? ये कैश कौन से स्वैप में वापस लिया गया था? इसमें क्या धांधलेबाजी थी? अचानक से मार्केट में ऐसी क्या कमी आ गई? और 3.5 लाख करोड़ यानी कि 3 करोड़ 30 लाख करोड़ के इस घाटे को छुपाने के लिए, जबकि बैंकों के पास पैसा बचा ही नहीं था बिल्कुल भी, अचानक से 6.5 लाख करोड़ आरबीआई को डालने पड़ते हैं मार्केट के अंदर। 6.5 लाख करोड़ जो कि 80 बिलियन डॉलर का जनवरी से अब तक इन्फ्यूजन हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि अप्रैल के महीने के अंदर फिर से 80,000 करोड़ डालने पड़ गए हैं। और अब आज फिर से एक स्टेटमेंट आ गया आरबीआई का कि मार्केट में अभी कैश की कमी को देखते हुए इस साल भी 4 लाख करोड़ हम और मार्केट में डालने जा रहे हैं। इसमें 2 लाख करोड़ तो अभी हम पहले 6 महीने में डाल देंगे। ये तो भाई मुझे लगता है कि चीजें जो है ना, कुछ हमारी लिमिट से बाहर जा रही हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि अप्रैल से जून के बीच में, यानी कि ये महीना जो चल रहा है और जून आखिर तक ले दे के समझो तो और अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज के अंदर 35 बिलियन डॉलर के सौदे मैच्योर होने जा रहे हैं। ये कौन से सौदे हैं? यानी कुछ लोन वगैरह लिए होंगे, क्या होगा, कुछ ऐसे हैं। अभी 35 बिलियन डॉलर कितना होता है? ये 3 लाख करोड़ हो जाते हैं। ये 3 लाख करोड़ फिर से मार्केट में से निकल जाएंगे, क्योंकि इनको निकाला जाएगा और फिर इनको दिया जाएगा जो फॉरवर्ड सौदे होते हैं। और अगर आरबीआई इसको रोल ओवर नहीं करता है फिर से, तो सिस्टम फिर से कैश कमी आ जाएगी। अब ये रोल ओवर का मतलब क्या होता है कि मुझे पैसे देने हैं, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो भाई साहब। अगर थोड़ा और टाइम दोगे तो मैं इसको और 6 महीने बाद दे दूंगा आपको। तो 6 महीने का टाइम मुझे मिल गया, आप मेरे से ब्याज ले लो उसके ऊपर, या 1 साल इसको रोल ओवर कर दो। अब आरबीआई को नकदी की स्थिति को बनाए रखने के लिए बैंकों के अंदर एक फॉरवर्ड स्वैप या ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सहारा लेना पड़ सकता है। और अभी अप्रैल के लिए अभी कुछ भी नहीं हुआ था। अभी तो सिर्फ 4 लाख करोड़ का ऐलान किया था। सिर्फ 80,000 करोड़ की बॉन्ड खरीदने चौंका कर रख दिया। भाई क्या हो रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? यानी कि 80,000 करोड़ अप्रैल के पहले 7 दिन के अंदर बैंकों के अंदर आरबीआई ने डाले हैं। तो कैश का जो हाल है वो बहुत बुरा हो चुका है। इस समय लगातार कैश जा रहा है। पर मेरा सवाल तो यहां पर एक है, भाई ये कैश डालते जा रहे हो, 6.5 लाख करोड़ आपने मार्च एंड तक डाला, 80,000 करोड़ आपने अप्रैल में डाल दिया। अब कहते हो कि 4 लाख करोड़ हमने और इस साल डालना है। भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है, किसकी पॉकेट में जा रहा है? क्या इसका कोई जवाब है? मेरी और आपकी पॉकेट पे तो आता नहीं। हमें तो 2 रुपए की फैसिलिटी देनी हो ऑयल की, पेट्रोल डीजल की, तो हमें तो सरकार वो भी नहीं देती, वो भी अपने खजाने में जमा कर लेती है। तो कहीं तो कोई गोची है ना, कहीं तो कोई ना कोई ये मनी साइफन आउट हो रही है ना। ये आपको टेक्निकल टर्म्स में उलझा के कहेंगे ये हम ऐसा कर रहे थे, इसको ऐसा कर रहे थे, इसको यहाँ घुमा रहे थे, इसको वहाँ घुमा रहे थे, ये मार्केट में सब पैसे यहीं पर है। अगर सब कुछ पैसे वहीं पे तो आप पैसे डालते क्यों जा रहे हो उसके अंदर? अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो मार्च के अंदर, ये अब जनवरी से लेके मार्च तक 90 दिनों में आपने 6.5 लाख करोड़ क्यों डाले? अगर सब कुछ ठीक था अप्रैल के पहले हफ्ते में आपने 80,000 क्यों डाले, 80,000 करोड़ क्यों डाले? सब कुछ ठीक है तो फिर आप 4 लाख करोड़ की और प्लानिंग करके डालने की मार्केट में क्यों बैठे हो? देखिए ना, आग है तो तभी धुआं है ना। कहीं अंदर अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है। भारत का पैसा साइफन आउट हो चुका है और उस साइफन आउट पैसे से इज्जत को बचाने के लिए पता नहीं किसके हाथ में गया, अडानी अंबानी के हाथ में गया, ये सारा का सारा पैसा नोट छाप छाप के, नोट प्रिंट कर करके मार्केट में झोंके जा रहे हैं। क्या आपको पता चला कि भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर होकर अंदर से डूब चुकी है? लेकिन आप मस्त रहिए, आप तो श्री राम के नारे लगाइए और दरगाह पे जाके भगवा झंडा लगाइए। इसी में आपका भला होगा। देश बोलेगा जय श्री राम और भारत बने महान। और क्या कह सकते हैं। धन्यवाद।